हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। और इसके 10 चैप्टर का न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे, तो इससे आगे के न्यूमेरिकल हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्रम से 25 सेंटीमीटर, दूसरे पॉइंट में 22 सेंटीमीटर, तीसरे पॉइंट में 35 सेंटीमीटर और चौथे पॉइंट में 32 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की आपको निकालनी है, तो अवतल दर्पण की पहले पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और वक्र त्रिज्या भी माइनस की होती है। तो हम इसमें आंसर में पहला पॉइंट करते हैं। इसका हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या, इसे दिखाते हैं कैपिटल आर से। कितनी दी है? 25 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस की और वक्र त्रिज्या भी माइनस की। तो वक्र त्रिज्या हमने माइनस की ले ली क्योंकि ये नोट पॉइंट होते हैं, इसलिए हमें माइनस की लेनी पड़ी। हमें निकालनी है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे दिखाते हैं एफ से, ये हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि एफ बराबर होता है आर अपॉन टू। आर का मान कितना? माइनस के 25 अपॉन टू। जब 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 12.5। तो एफ बराबर आ गया माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। अब आप इसे माइनस की आपकी आ गई है क्योंकि होती है, लेकिन हमें आंसर में हमेशा प्लस की दिखानी होती है। तो एफ बराबर होती है 12.5 सेंटीमीटर। इसका दूसरा पॉइंट है, अब देखो डायरेक्ट में थ्योरी तो लिखूंगा नहीं, है फोकस दूरी वक्त आप मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा आपको। आर बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो क्या लेंगे? माइनस। एफ बराबर आपको निकालना है। एफ बराबर क्या होता है? आर अपॉन टू। आर का मान माइनस के 22/2। जब 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 11 आ जाएगा। तो एफ बराबर आएगा माइनस के 11 सेंटीमीटर। तो आप एफ बराबर दिखा दोगे 11 सेंटीमीटर। इसका तीसरा पॉइंट है, आर बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो आप 35 से 35 के लिए होगा माइनस। एफ बराबर आपको निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है? आर अपॉन टू। आर का मान माइनस के 35/2। जब 2 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5 मतलब 17.5, वो भी माइनस के। तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस के 17.5 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर 17.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लास्ट में प्लस में दिखानी होती है। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है या आंसर करते हैं तो हमें प्लस की दिखानी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्लस की होती है, हम नोट पॉइंट के हिसाब से ही ना माइनस की लेते हैं। ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। 32 तो माइनस के ले जाए क्योंकि अवतल दर्पण है। तो एफ बराबर निकालना है। एफ बराबर क्या होता है? आर अपॉन टू। आर का मान माइनस के 32/2। 2 से जब 32 को काटेंगे तो 32 का आधा कितना होएगा? 16, वो भी माइनस के सेंटीमीटर। तो एफ बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इन चारों में से एक आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 13 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है, मतलब अलग अलग दी है। अवतल दर्पण है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को एक क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि इसको 13 सेंटीमीटर अलग दी है और एक 54 सेंटीमीटर है। इनकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। आपको अलग अलग निकालनी है। जैसे कि पहला का दे रखा है फोकस दूरी एफ बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें निकालनी है वक्रता त्रिज्या। आर का मान आपको निकालना है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर अपॉन टू। तो एफ बराबर, अब एफ का मान तो आपको दिया है कितना? 13 बराबर r/2। अब इसको सॉल्व करना है। 13 के बटे में 1 मान सकते हैं, यहाँ आप कैंची गुणा कर दो तो r की गुणा 1 में करोगे r आ जाएगा, और 13 ये आएगा 13 गुणा 2। तो 13 गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 26 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा पॉइंट है, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 54 सेंटीमीटर। हमें वक्र त्रिज्या आर का मान, वक्रता त्रिज्या आर बराबर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला एफ बराबर आर अपॉन टू। तो एफ का मान कितना? 54 बराबर r/2। बटे में 1 मान सकते हैं, क्योंकि एक से हम कितने को भी भाग दें वही आएगा, और कैंची गुणा कर दो। फिर आर की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो r आ जाएगा, और ये क्या है? 54 गुणा 2। तो r बराबर 54 की गुणा जब 2 में करोगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे
10 मतलब 108 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, इसमें फोकस दूरी दी हुई थी और वक्र त्रिज्या हमसे निकाली थी। ऐसे ही इसमें फोकस दूरी दी हुई थी, वक्र त्रिज्या हमने निकाली है। और इससे पहले क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई थी, मतलब ज्ञात करनी थी, और वक्र त्रिज्या हमें दी थी, मतलब आर का मान हमें दिया हुआ था तो एफ का मान निकालना था। यहाँ पर नीचे एफ का मान दिया था तो आर का मान निकालना था। अभी सिर्फ हमारे ये न्यूमेरिकल हैं, इससे आगे जो है वो आपके इससे बड़े न्यूमेरिकल हैं, वो आपके दो फॉर्मूले भी हैं, दर्पण सूत्र और एक आवर्धन सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण, मैं लिख देता हूँ दर्पण सूत्र, और ये आवर्धन, मतलब दर्पण में आवर्धन, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इन दो फॉर्मूले में दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और आवर्धन का होता है स्मॉल m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस के v बटे u। ये m तो हो गया आवर्धन, h डैश जो होता है वो होता है हाइट। आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, तो वो बिंब मतलब वस्तु की हाइट दी हुई होती है। ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और मतलब v हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि वस्तु को हमेशा u से दिखाते हैं और जब प्रतिबिंब बनता है उसे हमेशा v से दिखाते हैं।